नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज जो हम लोग सिविल मैटर से रिलेटेड जो बात करने जा रहे हैं, उस सिविल मैटर का मतलब होता है सिविल केस रिलेटेड टू रिकवरी, रिलेटेड टू पेमेंट, लेबर लॉ, रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ सिविल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें एक सेंटेंस आता है जजमेंट के बाद, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब होता है एग्जीक्यूशन, डिग्री का एग्जीक्यूशन होता है। डिग्री का एग्जीक्यूशन सेक्शन हम लोग जो स्टडी करते हैं 36 टू 74 के अंतर्गत होता है और ऑर्डर नंबर 21 के अंतर्गत होता है। इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी डिग्री अवार्ड अगर की जाती है कोर्ट के थ्रू, यानी कि जिसको बोलते हैं जजमेंट होल्डर अगेंस्ट जजमेंट डेप्टर, तो उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर रन इनटू अबाउट 40 सेक्शन, यानी टोटल 40 सेक्शन के अंतर्गत हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। सेक्शन 36 टू सेक्शन 74 के अंतर्गत इसका बेसिकली हम लोग लेते हैं। और ऑर्डर जो होता है 21 एंड इसको बोल सकते हैं 106 रूल के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करते हैं। दिस चैप्टर, इस एग्जीक्यूशन चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, समरी ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग फ्लोइंग हेड्स लेते हैं। बहुत सारे हेड्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जनरल हेड्स फॉर एग्जीक्यूशन, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, प्रोसीड्यूर इन एग्जीक्यूशन, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये सब पॉइंट। और अगला पॉइंट हम लोग स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। फिर इसी में अगला स्टेप हम लोग लेते हैं स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इस इतने सारे प्रोविजन को हम लोग एग्जीक्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। अब मेन बात आती है जनरल जो रूल होता है एग्जीक्यूशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम सेक्शन जो होता है जनरल जो रूल में आता है, उसमें 8 पॉइंट होते हैं। एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूट डिग्री। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कोर्ट व्हिच पास्ट ए डिग्री। तीसरा पॉइंट पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री। सेक्शन 38 के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हम लोग जो बोलते हैं 4th नंबर पे ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री। ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री सेक्शन 39 के अंतर्गत स्टडी करते हैं। 5 नंबर पे पढ़ते हैं परसेप्शन, जिसको बोलते हैं परसेप्ट, सेक्शन 46 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। 6ठे नंबर पर हम लोग होते हैं क्वेश्चन टू डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिव कोर्ट, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट जो होगा उसी के अनुसार से जजमेंट आती। 7th पॉइंट बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री। ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री सेक्शन 49 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, किसी के बिहाफ पे अगर कोई कोर्ट के अंदर मौजूद होता है, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑन द बिहाफ ऑफ डिसीज पर्सन, आप उसके जगह पे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कोर्ट के अंदर प्रेजेंट, उसको सेक्शन 50 के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है पेमेंट अंडर ए डिग्री। पेमेंट अंडर ए डिग्री 9th नंबर बोलते हैं, मतलब डिग्री के अंतर्गत जो पेमेंट करना होता है। एप्लीकेशन 10 में आता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन के बाद आता है एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिग्री। एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिग्री। इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस क्लेम्स अंडर द सेम डिग्री। उसी डिग्री के अंदर में आप क्लेम कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूशन के बारे में एक राउंड फिगर डाटा हमें प्राप्त हो जाता है। एग्जीक्यूशन एंड पहला पॉइंट बोलते हैं एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूटिव डिग्री सेक्शन 36 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। और इसमें 2 पॉइंट दिखे जाते हैं। क्या दिखे जाते हैं? द 2 इम्पोर्टेंट रिक्वेसाइट्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव डिग्री आर
पहले बोलते हैं फर्स्ट नंबर पे, द डिग्री टू बी एग्जीक्यूटेड मस्ट बी सबसिस्टिंग डिग्री। दूसरा पॉइंट बोलते हैं इट्स एग्जीक्यूशन मस्ट नाउ हैड बीन बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। तीसरा पॉइंट बोलते हैं इट मे बी नोटेड दैट दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्डर एंड इज नॉट लिमिटेड टू ऑर्डर अंडर द कोड्स ओनली। Thus, an order made on a notice of motion for contempt is an order for these purposes. अब इसमें हम दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, द कोर्ट which is passing a degree, court which is passing a degree under section 37 of the code, the expression यानी कि कोर्ट which is passed a degree includes, इसमें दूसरे पॉइंट हम लोग थे where the degree to be executed has been passed by an appellate court, the court of the first instance. दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखते हैं where the court of the first instance has been ceased to the exist. तीसरा पॉइंट हम लोग ये देखते हैं court of the first instance that is to be execute the degree. अगले पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं an appellate degree of the Supreme Court is to be executed by the court of the first instance and not by the High Court to which the degree is transmitted by the Supreme Court. तीसरी पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री। अगला पॉइंट लिखते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 हमें ये बताता है of the section 38 of the code lay down the general principle that a degree may be executed either by the court or which passed or by the court to which it's sent for the execution. फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देख सकते हैं ए कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिग्री कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री एंड मस्ट एग्जीक्यूट इट एज ए स्टैंड। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूशन मस्ट हैव नो पावर टू इंटरटेन ओनली ऑब्जेक्शन, ओनली मीन्स एनी ऑब्जेक्शन एज टू द वैलिडिटी ऑफ द डिग्री। दूसरा पॉइंट और लिख सकते हैं एज टू लीगलिटी, और लिख सकते हैं करेक्टनेस ऑफ द डिग्री। दोस्तों बहुत सारी अच्छी बात है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री में हम लोगों ने थर्ड पॉइंट देख लिया। चौथा पॉइंट में ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री। ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री को जब हम लोग स्टडी करते हैं अंडर सेक्शन 39 द कोर्ट व्हिच हैज पास्ड ए डिग्री ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री, एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री on the application of degree holders send it for execution to another court of the competent jurisdiction। इसको भेज दिया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री के लिए, जिस जुरिडिक्शन में उसका पड़ेगा उस जुरिडिक्शन में उसको ट्रांसफ़र के लिए भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री। पाँचवा नंबर आता है परसेप्ट्स। सेक्शन 46 के अंतर्गत हम लोग परसेप्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। सेक्शन 46 of the code provides that court which pass a degree may on the application of the degree holders, issue a percept to any other court which would competent to execute such degree to attach any other property belonging to the judgment, debtor and specified in the परसेप्ट्स। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, द कोर्ट व्हिच सच ए परसेप्ट इज सेंट मस्ट देन अटैच द प्रॉपर्टी इन द सेम मैनर एज द प्रॉपर्टी इज टू बी अटैच्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें थर्ड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, नो अटैचमेंट द परसेप्ट कैन बी कंफ्यूज फॉर मोर देन 2 months। इसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं
कि भाई क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिव कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, कॉमा डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देख सकते हैं, व्हेन प्रॉपर्टी इज रॉन्गली टेकन एज ए एग्जीक्यूशन, व्हेन द प्रॉपर्टी इज टेकन एज ए एग्जीक्यूशन। तीसरा पॉइंट हम लोग ये देख सकते हैं, इंजेक्शन ग्रांटेड बाय ए डिग्री, इंजेक्शन ग्रांटेड बाय ए डिग्री होना चाहिए। चौथा पॉइंट डिग्री ऑन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए सूट। पांचवा पॉइंट बोल सकते हैं एग्रीमेंट टू गिव टाइम, एग्रीमेंट टू गिव टाइम। दैट इज द मेन प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिव कोर्ट। क्वेश्चन नॉट रिलेटिव टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन, उसमें एक चीज आता है क्वेश्चन एज टू बी वैलिडिटी ऑफ द डिग्री, क्वेश्चन एज टू बी एज द वैलिडिटी ऑफ द डिग्री। और इसको हम लोग जो क्वेश्चन नॉट रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन को जो पढ़ते हैं सेक्शन 47 के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट वो मालाफाइड मिस्टेक, मालाफाइड मिस इंटरप्रिटेशन जजमेंट, कॉमा डेप्टर स्टेट बोलते हैं। इसमें एक और चीज़ बोलते हैं पेमेंट बिफोर द डिग्री, डिग्री के पहले पेमेंट कर देना चाहिए। सेकंड सूट फॉर रिडेम्पशन, एग्रीमेंट पेइंग द राइट टू एग्जीक्यूट डिग्री। पांचवा के बाद छठा पॉइंट हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड रेस जुडिका एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग होता है। और सातवें नंबर पे यू कैन गो टू इन अपील, अगर लगता है कि जजमेंट पे कुछ गलत हुआ है तो आप अपील में जा सकते हैं। अपील के लिए दो कंडीशन है, लोअर कोर्ट में सेम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये दो प्रोविजन आपके पास में होता है, जो लोअर कोर्ट जो सबऑर्डिनेट ऑफ द कोर्ट हाई कोर्ट होता है उसमें आप जा सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ए डिग्री अंडर सेक्शन 49 ऑफ द कोड। वेरी transferring of the degree holds the same subject to the equities which the judgment debtor might have enforced against the original degree holder। आठवां पॉइंट में हम लोग बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सेक्शन 50 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो बोलते हैं उसके अंदर पहला पॉइंट आता है एक्सटेंट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट बोलते हैं वेयर द जजमेंट डेप्टर डाइज, अगर वो मर जाता है तो उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बोलते हैं अपील अगेंस्ट ऑर्डर डिटरमाइनिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अपील अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर होता है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट कोई कंपनी जो है अपील में जा सकते हैं। रूल नंबर 9 बोलता है पेमेंट अंडर डिग्री ऑर्डर 21 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं ऑल मनी पे अंडर ए डिग्री इज टू बी पेड बाय द जजमेंट डेप्टर टू द क्रेडिटर। जो भी पेमेंट होता है वो आपको जजमेंट डेप्टर टू क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है। इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं बाय कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं। एनी मोड जजमेंट डेप्टर कैन पेड ए पेमेंट टू क्रेडिटर। किसी भी मोड में जो डेप्टर होता है, जो देनदार होता है, क्रेडिटर को पेमेंट कर सकता है। अब मोड नंबर 10 आता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूशन व्हेन ए डिग्री होल्डर desires to execute a degree he must apply to the court which passed the degree
टू द ऑफिसर। तीसरा पॉइंट में हम लोग ये बोल सकते हैं, इफ एनी अपॉइंटेड फॉर द पर्पज if the degree is sent to another court under the provision of the court under the provision of the court provision of the code, if application for the execution will lie to such other court, the property of is of the that court। अगला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि जब person appearing at the face of the degree as the degree holder is entitled to execution under Rule 16 and Order 21। इसमें पहला पॉइंट बोलते हैं द नंबर ऑफ सूट, दूसरा बोलते हैं द नेम ऑफ द पार्टीज, और तीसरा पॉइंट बोलते हैं द डेट ऑफ द डिग्री। ये सब पॉइंट जो है आपको मेंशन करना है। और चौथा बोल सकते हैं द अमाउंट विथ इंटरेस्ट आपको पे करना है, द अमाउंट ऑफ द कोर्ट में पे करना है, पेमेंट और क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द मैटर को एडजस्ट करना है। और एक और चीज़ बोल सकते हैं वेदर एनी अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड फ्रॉम द डिग्री। और लास्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं द नेम ऑफ द पर्सन व्हेन एग्जीक्यूटिंग ऑफ द डिग्री इज शॉर्ट। और लास्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट बोलते हैं बाय द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, दूसरा बोलते हैं स्पेसिफिकली डिग्री क्या बोलते हैं, तीसरा पॉइंट बोलते हैं बाय द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द सेल और बाय द सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। चौथा पॉइंट बोलते हैं बाय द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ एनी पर्सन। पांचवा पॉइंट बोल सकते हैं बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर, रिसीवर को भी कोर्ट अपॉइंटमेंट कर सकता है। छठा पॉइंट एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर्ड, नेचर में जब उसको ज़रूरत होती है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। इफ़ ए डिग्री इज पास जॉइंटली इन ए फेवर ऑफ टू और मोर पर्सन, एनी वन ऑफ देम कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। फुल स्टॉप। होल्डर इज ट्रांसफर्ड बाय द असाइनमेंट इन ट्रांसफर्ड कैन अप्लाई टू द कोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। अगला पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं notice of the application must be given to the transferor to judgment debtor and the degree cannot be executed until the court has heard their objection, order 21 and rule number 15 and 16। अब नोटिस बिफोर क्या बोलते हैं द नोटिस बिफोर एग्जीक्यूशन, इसका मतलब क्या होता है नोटिस बिफोर एग्जीक्यूशन, इसका मतलब होता है इफ एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन मेड, इसके बेस पे एग्जीक्यूशन को जो मेड किया जाएगा मोर देन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ द डिग्री। क्या बोलते हैं मोर देन 2 year आफ्टर द डेट ऑफ द डिग्री। तीसरा पॉइंट बोल सकते, दूसरा पॉइंट अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए प्रॉपर्टी टू द डिग्री। तीसरा पॉइंट बोलते हैं अगेंस्ट द असाइनी और रिसीवर इन द इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के मोड में रहेगा। 11 नंबर पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिग्री। एग्जीक्यूशन क्रॉस डिग्री कैसे एग्जीक्यूशन अंडर 21 अंडर ऑर्डर 21 एंड रूल नंबर 18 के अंतर्गत हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिग्री के बारे में अध्ययन करते हैं। इफ एप्लीकेशन मेड टू द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिग्री इन separate suit for the payment of two sum of money passed between the same party and capable of execution at the time of such court। 12th नंबर पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस क्लेम्स अंडर द सेम डिग्री, ऑर्डर 21 ऑर्डर 12 एंड रूल नंबर 19 के अंदर अगर हम लोग पढ़ते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस क्लेम्स अंडर द सेम डिग्री।
Order 12, Rule 19. If an application is made to the court for the execution of a degree under which two parties are entitled to recover sum of money from each other, इसका मतलब है जो पार्टी है उसको रिकवर करने का अधिकार होता है। रूल नंबर 13 में हम बोलते हैं साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। द कोर्ट may its discretion refuse execution at the time against the person and property of the judgment debtor order 21 and अब इसको हम लोग बोल सकते हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। रूल नंबर 36 और रूल नंबर 30 to 36 ऑफ ऑर्डर रूल 21 which lay down the mode of execution of various types of degree। पहला बोल सकते हैं डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, दूसरा बोल सकते हैं ए डिग्री फॉर ए स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में दोनों ध्यान रखना होता है, डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी या दूसरा बोल सकते हैं डिग्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और स्टाम्प ऑफ एग्जीक्यूशन आता है, क्या बोलते हैं स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट में आप स्टे ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई प्रोसीड्यूर इन एग्जीक्यूशन, और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होता है एग्जीक्यूशन के अंदर। और अगला पॉइंट जो होता है जो कि एग्जीक्यूशन का जो प्रोसीजर होता है डिसाइडेड बाय द कोर्ट होता है। अब अगला पॉइंट हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑर्डर 21 के अंदर अगर हम लोग अध्ययन करते हैं और सेक्शन 55 to 59 एंड रूल 37 to 40 ऑफ ऑर्डर 21 of the CPC code lay down a special provision governing arrest and detention of the person in execution of a degree and the circumstances in such person may be released। उस circumstances में रिलीज किया जा सकता है। अब हम लोग बोल सकते हैं रूल नंबर 12 गवर्निंग सच अरेस्ट डिटेंशन रिलीज में भी समरीज एज फॉलो। तो इसमें समरीज की जहाँ सवाल आती है अटेंशन, तो इसमें लोग पढ़ते हैं ए जजमेंट डेप्टर कैन बी अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री एट एनी आवर्स एंड ऑन एनी डे। तो किसी भी टाइम किसी भी दिन अरेस्ट किया जा सकता है। ओमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड, ओमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और डिटेन्ड इन सिविल मैटर। तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अंडर सेक्शन 58 डिटेंशन इज ए सिविल पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री कैन नॉट एक्सीडेड द फ्लोइंग लिमिट। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका एक लिमिट है कि वेन, क्या बोल सकते हैं, वेन द डिग्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम एक्सीडिंग RS 5,000 3 month maximum, a judgment debtor is to release from prison before the expiry his period of detention। तो इस तरीके से सबका डिटेंशन के लिए फिक्स है कि भाई किसको कितना पनिशमेंट में कितना दिन के अंदर पेमेंट देना है। एक और हम चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जनरल प्रोविजन जो होता है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं सेक्शन 64 to 60 और 60 to 64 एंड द रूल्स जो होता है 41 to 59 ऑफ द ऑर्डर 21 ऑफ द CPC laid down the detailed provision regarding attachment execution of the degree। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भाई स्पेशल प्रोविजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लायबल टू अटैच एंड सेल अंडर 60 of the CPC do the following 9 kind of property are liable to attach and sell in the execution of degree।
इसमें 9 तरीके के प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। पहला बोलते हैं लैंड, दूसरा बोलते हैं हाउस, तीसरा बोलते हैं गुड्स, चौथा बोलते हैं मनी, चौथा बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी ऑफ मनी, डेप्ट, शेयर्स इन ए कॉर्पोरेटर्स, और बोल सकते हैं कॉर्पोरेट जिसको बोल सकते हैं ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल बिलोंगिंग टू जजमेंट डेप्टर। वेरियस मोड्स ऑफ अटैचमेंट हम लोग देख सकते हैं। वेरियस मोड ऑफ अटैचमेंट में क्या होते हैं? अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर और प्रोड्यूस। दूसरा पॉइंट बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीसरा पॉइंट हम लोग भी बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ डेप्ट एंड शेयर्स, शेयर्स को भी अटैच किया सकता है। अटैचमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अटैचमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें एक केस हम लोग देख सकते हैं भगवान दास वर्सेस अब्दुल। भगवान दास वर्सेस अब्दुल 1879 है, बॉम्बे हाई कोर्ट में 49 नंबर था। और चौथा पॉइंट बोलते हैं अटैचमेंट प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ ए कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिसर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे प्रॉपर्टी को हम लोग अटैच करते हैं। एक और टॉपिक आता है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रोविजन में आता है। स्पेशल प्रोविजन में हम लोग जो स्टडी करते हैं तो इसके लिए भी जो रूल एंड ऑर्डर्स होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है। जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65 to 67 ऑफ द कोड गवर्निंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। पहले पॉइंट हुआ सेल, दूसरा पॉइंट बोलते हैं व्हेन कोड शैल बिकम एब्सोल्यूट, तीसरा पॉइंट बोलते हैं सेल व्हेन वाइड, चौथा पॉइंट में जनरल प्रोविजन ऑफ रूल 64 to 73 ऑफ ऑर्डर 21। चौथा पॉइंट में बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेशल, जिसको हम रूल नंबर 74 to 81 ऑफ ऑर्डर 21 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो स्पेशल प्रोविजन में स्टडी करते हैं उसको रूल नंबर 82 से लेकर के 106 ऑफ ऑर्डर 21 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। तो यही था छोटी सी जानकारी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोर्ट। थैंक यू सो मच।